आज की मूवी में हम जोनिथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत देर से घूर रहा था, मगर जोनिथन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर जोनिथन के बारे में कहा जाए, वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने मॉम डैड से दूर एक अलग घर में रहता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, उसे अकेले रहना पसंद था। जिसके बाद वो स्टोर को साफ करता है, तभी वही अजीब आदमी जो पहले उसे घूर रहा था वो उसके पास आकर शीशा खटखटाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जोनिथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। खैर वो अपने घर वापस आता है, तभी वो टीवी पर एक कमर्शियल देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आपको एक रात के लिए एक लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती और बहुत सारी बातें उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। तभी स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है, काफी खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कमर्शियल उसके जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है, जहाँ पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डीना बताती है और वो उसे अगली रात मिलने का बोलती है। जोनिथन जब अगले दिन काम पर जाता है तो वो काफी खुश नजर आता है। जिसके बाद जोनिथन डीना से मिलने के लिए चला गया था। वो डीना को उसके बताए गए पते से अपने साथ ले लेता है, जहाँ पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। डीना के सामने जोनिथन को काफी शर्म आ रही थी। जोनिथन उसे अपने घर ले आया था, जहाँ पर लाकर वो डीना का स्केच बनाता है। तभी डीना इसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। डीना इतनी खूबसूरत थी, जोनिथन भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। जब सुबह होती है, जोनिथन अपने बेड पर अकेला था। डीना वहाँ से गायब थी। ये बात जोनिथन को काफी अजीब लगती है। वो जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने मालिक को बताता है। वो उसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोनिथन उसे बताता है कि कल रात से मेरे जिस्म पर अजीब सी जलन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसका मालिक कहता है कि देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल सकता है। जोनिथन अपने डॉक्टर के पास आता है और खुद को चेक करवाता है। डॉक्टर उसके जिस्म के हिस्से का कुछ टेस्ट लेते हैं जहाँ इन्फेक्शन हुआ था। उसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे। इतनी देर तुम ये क्रीम लगाओ जिससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जोनिथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डीना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। वो उसके घर के पास जाता है जहाँ से उसने डीना को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था। उधर जाकर उसे पता चलता है कि ये घर डीना का है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी था। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को ही मैंने डीना को यहाँ से लिया था। जोनिथन को अभी भी उस आदमी की बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो खुद इसके घर के अंदर झांकने लगता है। तभी उसे इस घर में कुछ अजीब लोग नजर आते हैं जो जोनिथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो डीना को फिर से कॉल करता है। इस बार डीना का नंबर एक आदमी ने उठाया था और कहता है कि ये किसी डीना का नंबर नहीं है और आज के बाद यहाँ पर कॉल न करना। इसके बाद जोनिथन ये फैसला करता है कि अब वो डीना को उस होटल में ढूंढेगा जहाँ पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जोनिथन ये नोटिस करता है वहाँ पर होटल में एक लड़की बैठी थी जो काफी देर से उसे घूर रही थी। कुछ देर बाद जोनिथन को उसके मालिक की कॉल आती है, तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ। जोनिथन बिना कुछ समझे इसके घर चला गया था, लेकिन इसके मालिक के घर में काफी सुनसानियत और काफी अंधेरा होता है। जोनिथन इधर पहुंचकर अपने मालिक को आवाजें लगाने लगता है। तभी उसको एक कमरे से आवाज आती है जो उसके मालिक की थी। वो कहता है, जोनिथन अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो एकदम उस पर किसी ने हमला कर दिया था। जोनिथन भी बदले में उस पर हमला करता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, जो जोनिथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस जुर्म में मालिक के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस स्टेशन में अब डॉक्टर भी आता है जिसने जोनिथन का टेस्ट किया था। तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ पता नहीं चला, और साथ ही उसे जख्मी मालिक की तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिसे देखकर जोनिथन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जोनिथन के मॉम डैड और मालिक को बुलाया जाता है। जोनिथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसको आवाज लगाई तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे इसने खुद दरअसल कॉल करके घर बुलाया था। ये सुनकर मालिक कहता है कि जोनिथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जोनिथन के मॉम डैड को ये लगने लगा था कि वो दिमागी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, इसीलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उधर जाकर भी उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था उस पर जैसे कोई नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। वो इन्फेक्शन इसके जिस्म पर था, अब हर जगह पर फैलने लगा था। अगली सुबह जोनिथन के मॉम डैड उसको अपने साथ घर ले आते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सकें, मगर जोनिथन उनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो अपने घर वापस जाने लगता है, मगर उसके मॉम डैड
उसे समझाने लगते हैं कि देखो आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा होता है तो उसे खौफनाक ख्वाब आता है जिस वजह से उसकी आंख खुल गई थी। अब उसे अपने घर में एक खौफनाक साया नजर आता है जिसे देखकर वो आवाजें लगाने लगता है, कौन है उधर। तभी उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं। उसके डैड जबरदस्ती दवाई खिलाकर उसे सोने का कहते हैं, मगर जोनाथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन वो तभी अपने डैड को एक मुक्का मारकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया था। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वो बेहोश हो जाता है। वो अब एक साइकिल को चुराकर गैस स्टेशन पर पहुंच गया था, जहां पर वो एक लगे पोस्टर को देखता है जिसमें उस लड़की की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठकर घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि वो भूतों के बारे में जानती है, इसीलिए जोनाथन उस लगे पोस्टर को उतार लेता है और उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच गया था जो एक होटल होता है। उधर रिसेप्शन पर एक लेडी बैठी थी। जोनाथन उसे पोस्टर पर देखकर उस लड़की के बारे में पूछता है और सब कुछ अपने बारे में बताता है। ये सुनकर वो उसे रिचुअल कुछ जादू की चीजें देती है और उसे उस लड़की का पता बताकर कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वही बता सकती है, तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा। जोनाथन भी जल्दी से उस पते पर पहुंच गया था जहां पर बैठकर एक किताब को पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो उस लेडी ने दी थी। तो उसे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोनाथन के ऊपर चुड़ैलों का साया है। तभी वो होटल वाली लड़की भी वहाँ पर आ गई थी जो जोनाथन को देखकर बताती है, तुम्हें एक लड़की ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ काल्ट के लोग थे जो शैतान का साथ दे रहे थे। वो किसी ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डीना नाम की लड़की ने तुम पर जादू किया है जिससे तुम्हारे जिस्म पर एक काला धागा बनने लगा है और अगर तुमने खुद अपने जिस्म से ना निकाला वो धागा खुद शैतान आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है क्योंकि जो वो बता रही थी जोनाथन के साथ सब कुछ हो चुका था, इसीलिए वो उसे चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू को अपने बाजू पर मारता है जो उस काले धागे को जब खींच कर निकाल रहा था जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसी दर्द की वजह से उसने उसे वहीं छोड़ दिया था, जिसके बाद वो बेहोश भी हो जाता है। सुबह होती है, जोनाथन उस जगह पर था जहाँ पर उसके सामने वही आदमी होता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। अभी तक जोनाथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है जो आदमी डीना के घर पर उसे मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। उसका फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर अंदर जाता है, मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। तभी उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो उधर डीना लेटी थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका हाल भी जोनाथन जैसा था। वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस तस्वीर में ये दिखाया गया था कि कैसे डेविल शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये काल्ट था जो डेविल की इबादत करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में काले धागे को पैदा करते थे और शैतान उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता था। उन लोगों ने डीना को अपना शिकार बनाया था और डीना जब जोनाथन से मिली इस पर भी इन चीजों का असर होने लगा। इस घर में काल्ट के लोग वापस आ गए हैं, इसीलिए वो चाकू लेकर वहाँ से भागने लगा है। वो लोग इसके सामने आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन अपना चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो मालिक के पास आ गया था और आकर उसे सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर कहता है कि मुझे नहीं लगता जोनाथन तुम जो भी कह रहे हो वो सब सच है, तुम पागल हो गए हो। वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ देर में पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आ गई थी। जोनाथन पागलों की तरह पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वो उन्हें अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन बाद जोनाथन को पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। हर रोज अब जोनाथन की हालत बिगड़ने लगी थी क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में उसे एक काले कलर की चेन नजर आती थी। वो उसको देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने काले कलर की टोपी पहनी हुई थी जो उस कल्ट का मेंबर था। वो जोनाथन से कहता है कि तुम जल्द ही हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है तो वो देखता है उधर कोई भी नहीं होता, सिर्फ जोनाथन ही था जो अकेला चिल्ला रहा था। वो जोनाथन को अपने साथ ले जाकर आराम करने का कहता है। जब कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल के लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो जोनाथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। फिर तभी हॉस्पिटल वाले उसे देख लेते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे।
तभी वो अपनी तरफ शैतान को आता हुआ देखता है, जो देखने में काफी खौफनाक था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उस काले धागे को खींचने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पने से उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह नर्स उसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने चिल्लाकर सभी को वहाँ पर बुला लिया था। जोनाथन के हाथ में वही चाकू था जो उसे उस लड़की ने दिया था, जिसने इसे शैतान की सच्चाई बताई थी और कार्ल के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और बेमौत मर गया। फिर हमें इस मूवी में एक और लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर इस कार्ल के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर कब्जा किया था। वो उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसका मतलब इन कार्ल के लोगों का अगला शिकार ये लड़की थी और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन मूवी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे रजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।